हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सुनील शर्मा मैथ स्टडी पॉइंट में। आज ट्रायग्नोमेट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। इससे पहले वाली जो वीडियो में ट्रायग्नोमेट्री टेबल कैसे बनाते हैं और सरसंख्याएँ आपको समझाई थी, अब समझाएंगे आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन है वो कराएंगे ट्रायग्नोमेट्री से। ट्रायग्नोमेट्री से जो क्वेश्चन आते हैं वो किस टाइप के आते हैं वो बताएंगे आपको। पहला क्वेश्चन दे रखा है इसमें, यदि 15 cot a इक्वल टू दे रखा है 8 हो तो sin a और sec a का मान निकालना है। यहाँ पर दे रखा है 15 cot a इक्वल टू कितना है 8, तो हमें sin a और sec a का मान निकालेंगे। कैसे निकालते हैं ये देखें, इसका सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले दे रखा है 15 cot a इक्वल टू दे रखा है 8 और cot a इक्वल टू हो जाएगा आपका 8/15, ये हो जाएगा। अब इसमें करते क्या है, सबसे पहले हमें sin a sec a निकालने के लिए क्या करना पड़ता है। इसमें sin a इक्वल टू लाल बटे कक्का में मैंने जो पहली वीडियो थी उसमें बताया था कि sin थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण, और sec थीटा होता है कर्ण बटे आधार। ये चीज़ें दे रखी हैं। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, ये पहले सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें त्रिभुज बनाते हैं। एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। मैंने बताया था जो कोण यहाँ ए दे रखा है वही कोण यहाँ पर मानेंगे ए, और यहाँ बी, यहाँ सी। अब आपको पता होगा कि cot a बराबर क्या होता है, आधार बट्टे लंब होता है। क्या होता है, आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब होता है। क्योंकि tan का उल्टा होता है, tan होता है लंब बटे आधार, तो आधार बटे लंब। आधार कितना दे रखा है आपका 8 दे रखा है, लंब कितना दे रखा है 15 दे रखा है, यही तो दे रखा है। अच्छा, हमें निकालना क्या है, कर्ण चाहिए। इसके लिए जब कर्ण निकालेंगे तो हमें AC चाहिए। अब यहाँ देखेंगे त्रिभुज ABC में AB इक्वल टू आपको मिल गया कितना 8 और BC इक्वल टू मिल गया आपको 15। हमें निकालना है AC कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बताया था। जो पाइथागोरस गणितज्ञ था आपका, उसने पाइथागोरस प्रमेय दी थी। देखेंगे कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात कर्ण कितना दे रखा है आपका AC का स्क्वायर, ये दे रखा है आधार AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर। AC का मान हमें निकालना है। AB की वैल्यू दे रखी है आपकी 8 का स्क्वायर हो जाएगा, BC का मान है 15 का स्क्वायर हो जाएगा। AC स्क्वायर इक्वल टू रहेगा 8 का स्क्वायर कितना आएगा 16 और 15 का कितना आएगा 225। ये वर्ग आपको याद होने चाहिए। 8 का वर्ग 15 का वर्ग कितना होता है, इनको जब ऐड करेंगे तो इसका मान मिलेगा आपको 4 5 9 हो गया, 6 2 8 हो गया, यहाँ पर 9 हो गया ये, और ये हो गया 289। इसका मान आ गया 289। तो AC इक्वल टू रहेगा √289, और 289 किसका मान होता है, 17 का वर्गमूल निकलता है। इसका वर्गमूल निकालना आपको आता होगा। तो AC का मान कितना आ गया 17, यहाँ वैल्यू रख सकते हैं कितना 17। अब आपको पता है कि हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए sin A और sec A निकालना, दो वैल्यू चाहिए हमें। तो sin A की वैल्यू कैसे निकालेंगे, मैंने लाल बटे का काम बताया था कि लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। अब यहाँ देखें कि लंब कितना दे रखा है, लंब दे रखा है 15 और कर्ण कितना दे रखा है आपका 17। तो ये वैल्यू आ गई किसकी, ये आ गई sin A की वैल्यू। इसके बाद वैल्यू निकालेंगे हम किसकी, sec A की। तो sec A बराबर कितना रहेगा आपका, sec A बराबर होता है आधार बटे कर्ण, क्योंकि ये cos का उल्टा होता है, cos का उल्टा होता है, cos इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण, और तो ये उसका उल्टा हो जाएगा क्या, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो sec A इक्वल टू आएगा आपका, कर्ण कितना दे रखा है 17 और आधार कितना दे रखा है 8। तो ये इसका फार्मूला बनता है sec A इक्वल टू कर्ण बटे आधार, कर्ण दे रखा है आपका 17 और आधार कितना दे रखा है 8। ये वैल्यू हो गई। इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे आपको पेपर में। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है
इस टाइप के क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि दूसरा क्वेश्चन, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कॉज ए बराबर कॉज बी हो, तो सिद्ध करना है कोण ए बराबर हुआ कोण बी के। ये चीज सिद्ध करना है। यहाँ पर दे रखा है कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो तो सिद्ध कीजिए, और इसमें एक कंडीशन और दे रखी कॉज ए बराबर है कॉज बी के। तो हमें सिद्ध करना है, हमें ये सिद्ध करना है कि ये कोण आपस में जो न्यून कोण दे रखे हैं वो कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो ये बराबर करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। त्रिभुज बनाएंगे समकोण। और एक चीज इसमें जो दी गई है, इसमें जो दिया गया है, इसमें ये कह रहा है कि इसमें ए और बी क्या होने चाहिए, न्यून कोण होने चाहिए। तो यहाँ पर हमने ए कर लिया, यहाँ कर लिया बी, और 90 डिग्री का कोण हमने मान लिया सी, क्योंकि ए और बी को क्या कर रखना है, न्यून कोण रखना है। तो हम सी मान लेंगे यहाँ पर समकोण। ये हो गया समकोण। अब इसको जो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखो सिद्ध कैसे करेंगे। इसमें जो गिवन दिया है वो क्या दे रखा है, कोण ए और बी क्या है, न्यून कोण है। त्रिभुज ए बी सी में दे रखा है कॉज ए बराबर दिया है कॉज बी के। अब आप यहाँ से देखें, यहाँ से जब निकालेंगे, एक सेकंड का सवाल है, कॉज ए बराबर कितना होता है, आधार बटे कर्ण होता है। कॉज ए के अकॉर्डिंग चलना है हमें, ए के अकॉर्डिंग चलेंगे तो कॉज ए आधार क्या रहेगा, ये रहेगा, लंब क्या रहेगा, बी सी रहेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ए सी बटे ए बी। कॉज ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तब आधार आपका क्या दे रखा है, ए सी, और कर्ण क्या दे रखा है, ए बी। अब ये वाला एंगल लेना है हमें। जो एंगल लेते हैं उस एंगल के सामने की भुजा सदैव लंब रहती है। इस चीज का विशेष ध्यान रखना। हमने ये वाला जब एंगल लिया तो इसके सामने की जो भुजा थी वो लंब हो गई, तो आधार क्या बचा, ये। ऐसी यहाँ पर देखेंगे, जब ये वाली भुजा, हम ये वाला कोण लेंगे तो इसके सामने की जो भुजा है वो हो जाएगी लंब, और ये वाला क्या बचेगा आपका, आधार। तो यहाँ पर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार हो गया बी सी, और कर्ण क्या है, कर्ण नहीं बदलता, कर्ण वही रहता है। अब यहाँ देखें ए बी से ए बी खत्म हो गया, बचा क्या, ए सी बराबर बचा आपका बी सी। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि समद्विबाहु त्रिभुज बनना है। ए सी बराबर आ गया किसके, बी सी के। जब ए सी बराबर बी सी के है तो यहाँ दो कोण भी कैसे होते हैं, बराबर। किसी भी त्रिभुज में यदि दो भुजाएं बराबर हैं तो दो कोण भी उसके कैसे होते हैं, बराबर। तो AC के सामने का कोण कौन सा होगा, AC के सामने का कोण होगा B। BC के सामने का कोण कौन सा होगा, A। ये आकर के इसको चेंज करके ले सकते हैं, कोण A बराबर होगा कोण B के। और देखो यही हमें सिद्ध करना था, यहाँ लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। यही पॉइंट हमें सिद्ध करना था कि कोण ए और बी न्यून कोण हो जहां कॉज ए बराबर हो कॉज बी के, तो सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी। ये कैसे करेंगे, ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, 1 नंबर में पूछ लेता है सिद्ध करने के लिए। तो अगला क्वेश्चन करेंगे। आज इसमें त्रिकोणमिति के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराने हैं। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है आपका, तीसरा क्वेश्चन दिया है 2 tan स्क्वायर 45 और प्लस दे रखा है cos स्क्वायर 30 माइनस दिया है sin स्क्वायर 60 डिग्री। ये दे रखा है, इसका मान ज्ञात करना है। का मान ज्ञात कीजिए। मैंने जो टेबल बनाई थी आपको समझाया था, उसी से रिलेटिव है। का मान ज्ञात कीजिए, ये करना है। यहाँ पर हमने कहा था कि आपको वो टेबल 1 सेकेंड में याद करा देंगे, तो उस आपको कल जो मैंने बताया था उसको सही से याद कर लेना। यहाँ देखें कि दे रखा है 2 tan स्क्वायर 45,
और प्लस का कॉस स्क्वायर 30 माइनस का साइन स्क्वायर कितना दिया है आपका 60 डिग्री। यहाँ tan 45 का मान कितना होता है, साइन tan 45 का मान होता है 1। अब चूंकि tan का स्क्वायर दे रखा है तो 1 का भी हम स्क्वायर कर लेंगे। ऐसे यहाँ पर देखो कॉस स्क्वायर 30 जो दे रखा है, कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2 का स्क्वायर। यहाँ देखें, यहाँ दे रखा है साइन स्क्वायर 60, कितना दे रखा है साइन स्क्वायर 60, तो क्या करेंगे साइन 60 का मान लाएंगे और साइन 60 का मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखें ये सेम है दोनों, लेकिन यह चिन्ह विपरीत है, एक प्लस है एक माइनस, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ 2 × 1 का स्क्वायर करेंगे 1 रहेगा, तो कितना आ गया 2। ये रहा इसका आंसर। एक एक लाइन के आंसर है, एक एक नंबर में पूछ लेते हैं। अब बाकी देखिए आगे का क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या दिया है, चौथा क्वेश्चन दिया है आपका 2 tan थीटा के स्थान पर 30 है और बटे में है 1 + tan स्क्वायर 30 का मान ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए, देखो कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पर देखो फिर वही टेबल से सॉल्व करना, तो क्या करेंगे 2 tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 और 1 प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 1/√3 का होल स्क्वायर। करना क्या है, यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2 कितना आ गया √3, बटे में रहेगा 1 और 1 का स्क्वायर 1 रहेगा और अपॉन में आ जाएगा 3। यहाँ इनका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा आपको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 2/√3, ये तो अंश दे रखा है, अपॉन में आएगा इसका 3। यह 3 से जब डिवाइड 1 से डिवाइड करेंगे 3 के लिए तो कितना मिलेगा 3 और प्लस का आपको मिलेगा, प्लस का कितना मिलेगा ये देखें, प्लस का मिलेगा 1। जब प्लस का 1 मिलेगा तो यहाँ वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ वैल्यू आएगी आपकी 2/√3 और बटे में रहेगा 4/3। 2 से काट देंगे, 2 × 2, 2 दूनी 4। यहाँ आएगा पहला इंटू चौथा, दूसरा इंटू तीसरा, यही रहेगा ना। तो ये आ जाएगा, ये कितना आएगा 3/2√3, यही रहेगा। अब यहाँ देखो √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, परमीकरण करेंगे इसका, √3 से ऊपर नीचे जब गुणा करेंगे तो 3√3 और बटे में आ जाएगा 2 × 3, क्योंकि √3 कितना होता है 3, इस 3 से ही कैंसिल हो गया। तो यहाँ आपको मिलेगा, यहाँ मिला √3/2। अब ये बताना है किसका मान होता है, ये होता है साइन, ये साइन होता है 60 का मान, साइन 60 का मान भी होता है, या ये कॉस 30 का मान भी होता है, कॉस 30 का मान भी होता है और साइन 60 का मान होता है। तो ये ऑप्शन में दे रखा होगा कि 2 tan 30/1 + tan स्क्वायर 30 का मान होगा, क्या होगा साइन 60। अगर साइन 60 नहीं दे रखा होगा ऑप्शन में, cos 30 भी दे रखा होगा, इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू होती है। तो ये समझ में आ गया होगा 2 tan 30/1 + tan स्क्वायर 30 का मान कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं, टेबल से वैल्यू लगाएंगे फिर सॉल्व कर लेंगे। सबसे मेन होती है इसमें कैलकुलेशन, कैलकुलेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए जिससे कि हमें दिक्कत ना हो, और कुछ भी नहीं है इसमें। इसके बाद देखें 5वां क्वेश्चन दिया है, बहुत ही आने वाला क्वेश्चन है 5वां। देखें इसमें 5वां क्वेश्चन दिया है, यदि साइन 3a बराबर दे रखा है कॉसेक a - 26 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए, ये निकालना है हमें a का मान। यहाँ एंगल दे रखा है 3a, एक चीज और बता दें 3 यहाँ पर न्यून कोण दे रखा है, इसको चेंज कैसे करना है, वैल्यू कैसे निकालना है, ये देखिए बहुत ही इजी तरीका है। कॉसेक दे रखा है आपका
कॉसेक दिया है a माइनस 26। एक चीज का विशेष ध्यान रखना, इसमें साइन 3a दे रखा है और यहाँ कॉसेक नहीं दिया है, कॉस दिया है, क्योंकि कॉसेक से नहीं मिलेगा, कॉस दिया है, वो गलती से लिख दिए, तो कॉस दे रखा है यहाँ पर। हाँ, यहाँ चेंज करना है हमें, साइन 3a इक्वल टू दे रखा है कॉज a माइनस 26। करना क्या है कि साइन को कन्वर्ट करना है। साइन को कैसे कन्वर्ट करेंगे, साइन को कन्वर्ट करेंगे कॉज 90 माइनस 3a लिख सकते हैं इसको, और ये रहा कॉज a माइनस 26। ये ध्यान रखें, अब उस दिन मैंने लिखवाया था पूरा कोणों के मान, अर्थात साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, या कॉज 90 माइनस थीटा होता है आपका साइन थीटा। अगर आपको कॉज को चेंज करना है साइन में तो ऐसे चेंज करेंगे, और साइन को चेंज करना है कॉज में तो ऐसे करेंगे। चूंकि यहाँ पर दिक्कत यह है कि इसका त्रिकोणमितीय अनुपात साइन दे रखा है, इसका कॉज दे रखा है, तो ऐसी कंडीशन में हम एक का मान नहीं निकाल सकते। क्या करते हैं, पहले इन दोनों के त्रिकोणमितीय अनुपात क्या करते हैं, बराबर करते हैं। बराबर करते हैं तो यही हमने बराबर हो गए, कट गए। यह मिला आपका 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26। अब करना क्या है, यहाँ पर a वाले टर्म एक तरफ कर लेंगे और कांस्टेंट एक तरफ, माइनस का 3a, ये a इधर ले लेंगे, माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 26 है, ये माइनस का हो जाएगा 90, ये हो गया माइनस का 4a, इसको जोड़ेंगे तो ये 6 हो गया, 9 2 11 हो गया, माइनस का आया ये। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा माइनस से, तो a का मान जब निकालेंगे तो 116 बट्टे में कितना रहेगा 4। अब 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8 आएगा, 3 बार जाएगा नहीं क्योंकि 12 है। अब बच्चा कितना है यहाँ पर, 3 बच्चा, 11 में से 8 गया, कितना बच्चा 3 बच्चा, 8 3 11 होता है, 3 36 हो गया, 4 नेम 36। a का मान जो आया 29। ये ऐसे ज्ञात करना है हमें। इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको 100% बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलना है, ठीक। तो ये पूरा कोण हमें याद होने चाहिए, कैसे निकालते हैं, सारी वैल्यू मैंने लिखवा दी है। फार्मूले इसीलिए पहले कराए थे कि बिना फार्मूले के ये संभव नहीं है। इसके बाद देखें अगला क्वेश्चन इसका दिया है, छठा क्वेश्चन क्या दिया है, छठा क्वेश्चन दिया है इसका tan 65, छठा क्वेश्चन दिया है tan 65 बट्टे कॉट कितना दिया है 25 का मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात कीजिए। इसकी एक ट्रिक बता रहा हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से। क्या है ट्रिक, ट्रिक ये है इसकी, यहाँ यदि इफ करके यदि लिखेंगे a प्लस वी इक्वल टू दे रखा हो 90, a प्लस वी इक्वल टू दे रखा हो 90, अर्थात दे रखा होगा tan a बटे cot a इजिकल cot b। इस टाइप से अगर दे रखा है a और b दोनों का मान दे रखा है 90, तो इसका मान होता है 1। ऐसे यहाँ देखें tan कितना दे रखा है, tan 65 दे रखा है, बटे में दे रखा है cot कितना 25, ये दिया है। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 5 5 10 हो गया, 6 2 8 हो गया, 9 आ गया, अर्थात इन दोनों का योग कितना आ गया 90 आ गया। तो इसका मान सीधे लिख सकते हैं आप कितना 1। ऐसे भी कर सकते हैं अगर इसको लॉन्ग मेथड से करें, एक मेथड। दूसरा ये ट्रिक है, ये शॉर्ट ट्रिक बोलते हैं इसको, शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक ये दे रखी है, डायरेक्ट अगर मान निकालें तो ऐसे निकाल सकते हैं आप। और इसका लॉन्ग मेथड क्या है, दूसरा मेथड मैं बता रहा हूँ। लॉन्ग मेथड मतलब लॉन्ग नहीं है लेकिन एक ही लाइन का है, दूसरा मेथड लिख सकते हैं। सेकंड मेथड क्या है इसका, सेकंड मेथड दे रखा है कि tan और cot इनको चेंज कर लेते हैं एक को। तो चेंज कैसे करेंगे, tan 65 जो दिया है 65 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 25, और बटे में कितना cot 25। अब यहाँ देखें 90 में से 25 घटाएंगे तो 65 बचेगा कितना आएगा। यहाँ पर आपको पता है कि tan 90 माइनस
थीटा इजकल टू होता है कॉट थीटा, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो 10 - 25 इजकल टू हो जाएगा कॉट 25 और बटे में कितना कॉट 25। इससे ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया इसका मान 1। चाहे आप ऐसे कर लें, ये विधि भी सही है, ये विधि भी सही है, यहाँ से सीधे सीधे मान लिख सकते हैं, या ये विधि आप अपना लें, किसी भी मेथड से कर सकते हैं, इसका मान 1 ही आएगा। ये चीज़ ध्यान रखना। तो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, एक एक नंबर के क्वेश्चन पेपर में जरूर देंगे। 10 नंबर की त्रिकोणमिति आती है। लास्ट क्वेश्चन है इसका सातवां क्वेश्चन क्या दिया है, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है तो सिद्ध कीजिए क्या सिद्ध करना है, साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर कितना सिद्ध करना है कॉज ए। ये वैल्यू हमें सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है कि साइन बी प्लस सी बराबर कितना दे रखा है, बी प्लस सी बटे 2 दे रखा है, और इक्वल टू कितना लाना है, बटे में 2 होगा, इसके भी यहाँ पर ए नहीं होगा, बटे में होगा 2। इसको चेंज करके देखो सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, प्रूफ कैसे करेंगे इसको, देखो प्रूफ कैसे करेंगे। इसको प्रूफ करेंगे चूंकि करके आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ तीनों कोण लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी इजिकल टू कितना 180 डिग्री। अब यहाँ से b प्लस सी इजिकल टू 180 माइनस कितना कर लें a, जो प्लस का a है इसको इधर लिख लिया आपने। अब करना क्या है, देखो यहाँ तो वैल्यू इसकी आ गई है, b प्लस सी की वैल्यू आ गई। अब करेंगे टेकन LHS लेफ्ट हैंड साइड लेने पर लिखेंगे साइन b प्लस सी जो दे रखा है, कितना दिया है b प्लस सी, तो b प्लस सी बटे में कितना 2, यहाँ इसको जब लिखेंगे तो आएगा साइन b प्लस सी के स्थान पर 180 माइनस कितना आएगा a बटे में 2। यहाँ b प्लस सी के स्थान पर लगा दिया 180 माइनस a, ये जो वैल्यू निकाली है हमने। यहाँ पर इसको अलग अलग करेंगे इसको, तो क्या मिलेगा 180 बटे 2 और a बटे 2 अलग अलग कर सकते हैं इसको 2 से काट देंगे, 2 नेम 18, तो आया साइन 90 माइनस a/2। अब आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है कॉस थीटा। ऐसे यहाँ पर 90 माइनस कितना a/2 दे रखा है, 90 माइनस दे रखा है a/2, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप कॉज a/2, और यही हमें सिद्ध करना है, यही राइट हैंड साइड है। इस टाइप से क्वेश्चन दे रखे हैं आपको पेपर में, इस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो त्रिकोणमिति के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने करा दिए। इसके बाद ऊंचाई दूरी के क्वेश्चन आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेंगे। इसके बाद ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा, मतलब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं करा दूंगा, ऊंचाई दूरी रहेगी वो करा देंगे, और बाकी इस टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये ध्यान रखें कि क्वेश्चन जो भी मैंने कराए हैं उसको 2-3 बार रिपीट कर लें। एक बार अगर सही से देख लेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं। सबसे मेन बात है इसमें कि आपको जो फार्मूले हैं त्रिकोणमिति के वो याद होने चाहिए, जिससे कि आप इसको सही से सॉल्व कर सकें। तो ये चीज़ें दे रखी हैं, इनका हमें विशेष ध्यान रखना है, जो पेपर में आए सावधानी पूर्वक सॉल्व करना है। त्रिकोणमिति बहुत ही इजी चैप्टर है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।